हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज की जो वीडियो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशंस। ओके, तो सॉल्यूशंस करने से पहले आप सबसे पहले जो एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको जरूर समझिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाए, कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए तो आप जो इजीली जो है उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को वन क्या कहता है? क्वेश्चन वन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, ये जो है मैंने एग्जांपल पे भी आपको बताया था, एग्जांपल देके आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। ओके, इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्सरसाइज 2.2 के, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे, एज इट इज ऐसे ही होने हैं, बाकी क्वेश्चंस को भी ऐसा ही सॉल्व आउट करना है। ठीक है, आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देखिए 2.2 इंट्रोडक्शन पार्ट, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा था, कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके बच्चे, ओके देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 वी हैव गिवन है, उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को। क्लियर है? अब आपको पता है जनरल जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ओके, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा? हियर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो ए यहां पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, और बी हमारा हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, और सी हमारा दे दिया माइनस में 8 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस, और जीरोस निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द जीरोस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, पी एक्स जो फॉर्मूला हमारा था, ठीक है, आपको आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना? ठीक आता है ना? उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं भाई फर्स्ट टर्म और जो हमारे कांस्टेंट टर्म उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन करने में हमारे? माइनस के 8x स्क्वायर आएगा। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है? बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है, स्प्लिट करना है, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाए और प्लस करने में माइनस 2x आ जाए। तो क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में 4x प्लस में 2x कर सकते हैं इसको, है ना? क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब इन दोनों में हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। देखिए क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? इन दोनों में से x कॉमन हमने निकाला, बचा क्या हमारे पास? x माइनस 4। सिमिलरली यहां पर क्या निकलेगा कॉमन? हमारा 2 के टेबल में आ रहा है, प्लस में 2 बाहर निकालेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब देखिए ये दोनों इसमें कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाला, ये क्या हो गया? इसके फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आपको पता चल गया ये दोनों जो इसके फैक्टर्स हैं, तो जीरोस क्या होंगे? देयरफॉर जीरोस आर क्या हो जाएंगे? जीरोस, इनको इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आएगा? एक्स की वैल्यू देगी प्लस की 4 और माइनस 2, तो ये दोनों क्या होंगे? जीरोस होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, तो यानी कि जो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पहले तो फाइंड आउट करना है जीरोस, फाइंड करो, जीरोस हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जो हमारे जीरोस आ गए, एक्स कितना? 4 ये होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको लेट अल्फा हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 4, और बीटा हमारा हो गया यहाँ पर माइनस का 2। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। समझ आई? बात नहीं आई?
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये करना है, आपने पहले फाइंड आउट द जीरोस, आपने जीरोस निकाल दिए, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए अभी हमने देखा था हमारे जीरोस आए थे, दो जीरोस हमारे आए थे, अल्फा हमारे पास आया था 4 एंड बीटा हमारा आया था -2। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगला स्टेप जो होगा हमारा वो होगा वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप वाला। ठीक है, हमने क्या करना, पहले करना सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा था। ठीक है, सम ऑफ जीरो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, अल्फा कितना हमारे पास है 4 है, और बीटा हमारे पास कितना है यहाँ पर -2 है, ये देखा हमारा प्लस का। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अभी हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने लिखा था भाई, यहाँ पर देखा था ए कितना है, ए हमारा 1 है, और बी कितना है -2 यानी एक्स का कोएफिशिएंट, और सी कितना है -8 है। अब इसके साथ कंपैरिजन करें। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमारे ये आ गया, सम हमारा जीरोस ये आ गया, हम निकालेंगे -b अपॉन में ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय, तो कितना है हमारा -b अपॉन में, -b अपॉन में माइनस b कितना हमारा -2 है। क्लियर है, और a कितना हमारे पास 1 है, कितना चाहिए +2 आ गया। क्लियर है बात। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आ रहा है, -b अपॉन में a के बराबर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a, b क्या था बेसिकली हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है ना, सम ऑफ जीरोस वाला पार्ट वेरीफाई हो गया। अब दूसरा क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। ऑब्वियसली बात है, अल्फा कितना हमारा आया था, अल्फा हमारा 4 आया था। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने लिखी 4, मल्टीप्लाई में बीटा इज -2। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया -8 आ गया, अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा है ना। हम सी अपॉन में ए निकालते हैं कि अगर ये अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो है जो वेरिफिकेशन में करना था रिलेशनशिप वो वेरीफाइड हो जाएगा ना। सी कितना हमारे पास -8, वेरी नाइस, और ए कितना है हमारे पास 1 है, वेरी गुड। तो ये -8 आ गया, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ रहा है, सी अपॉन में ए के बराबर आ रहा है, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x square. Hence verified. Clear students? Okay. ठीक है, पक्का समझ में आ गया ना। तो हमने क्या करा, पहले हमने जीरोस फाइंड आउट करे, एंड आफ्टर दैट हमने क्या करा, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन निकाला इसके साथ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ रिलेशन को हमने वेरिफिकेशन किया। अब दोनों अगर सेम आ गया, इसका मतलब हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन से जो रिलेशन था इससे जीरोस कोएफिशिएंट को वेरीफाई हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेरी गुड। ठीक है, इसी क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का हम एक और पार्ट करते हैं, पार्ट 3 करते हैं एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम एक बार देख लेते हैं क्या चीज आपको कह रहा है। ओके, थर्ड पार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपको, 6x² - 3 और 7। आपको पता है जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की, जनरल फॉर्म वो थी ax² + bx + c होती है। क्लियर है बात। देखो यहाँ पर क्या एक्स वाला टर्म जो ऑब्वियसली एक चीज ध्यान रखना, जब भी पॉलिनोमियल्स को हम लिखते हैं तो हाईएस्ट पावर वाली डिग्री जो है आपकी पहले होती है, इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जो डिग्रीज होती है, पावर्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, px को px = 6x² - 7x - 3b इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। ठीक है, लिख सकते हैं ना, वेरी नाइस। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमारा ये होगा, अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, है ना, बाय यूजिंग
ठीक है, अब इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे 6x² यहाँ हमारा मेंशन रहेगा 7x माइनस में 3। ओके, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, फर्स्ट स्टेप ये होता है इसको जो है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस 18x² आएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है बच्चों, माइनस 18x² आएगा। अब बीच वाले को हमें स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ताकि मल्टीप्लाई करने में इतना आ जाए और प्लस करने में इतना आए। तो हमारे पास सिर्फ आता है 9 और 9 आता है ना, माइनस 9x प्लस में 2x। क्लियर है, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, दोनों जो है 3 के टेबल में आ रहे हैं, 6 और ये, और x भी कॉमन है दोनों में, तो एक कॉमन आ गया, 3 2 6 और ये x हो गया माइनस 3, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 आएगा बाहर, 2x माइनस। क्लियर है, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन निकालते हैं हम इसको, अब जो है इस स्टेप पे यहाँ लेके आते हैं, इस स्टेप पे यहाँ से करते हैं। देखिए 2x माइनस 3 कॉमन निकला दोनों में से, और बचा क्या हमारा 3x प्लस 1 बचा, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस में 1। ये दोनों क्या हो गए, दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल्स के क्या हो गए, ये हो गए फैक्टर, फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने, जीरोस निकालना आपको आता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, कितने देंगे 3/2 आ जाएगी, और दूसरे वाले को हम करेंगे 3x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जाएगी -1/3 आ जाएगी। ठीक है, जीरोस आ गए हमारे, 2 जीरोस कौन से आ गए, 3/2 एंड -1/3। ठीक है, दीज आर द जीरोस। क्लियर है, बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जीरोस फाइंड आउट करे, अब हम करेंगे वेरिफिकेशन वाला पार्ट की रिलेशन, जो सम ऑफ जीरोस वाला पार्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है इसका वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स वगैरह के साथ जो रिलेशन है वो हम उसको वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं लेट अल्फा ले लेते हैं, एक जीरो को हम 1/3 मान लेते हैं, और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं -1/3। क्लियर है, ठीक है। आगे वेरिफिकेशन वाला पार्ट करने से पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ नोट कर लीजिए। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था आपको कि जो है 6² माइनस 3 और -7x को हम इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर हमें जब उसको हमने कंपेयर किया था जनरल फॉर्म से, तो हमें बताते a कितना इतना है, b हमारा -7, c हमारा -3। ठीक है, और हमें अपने जीरोस निकाले थे, अल्फा हमारा आया था 3/2 और बीटा हमारा आया था -1/3। ठीक है, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, अब लेके चलेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है हमारा 3/2 प्लस में -1/3। अब देखिए इसको कैंसिल लेंगे, 6 आएगा, यहाँ पर जाएगा हमारा 3, यहाँ पर 9 आ जाएगा, -2 आएगा, कितना आ गया हमारा 7/6 आ गया, कितना आ गया 7/6 आ गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस को हमें चेक करना है, -b/a के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो -b कितना था हमारा -7 था, तो माइनस के आगे माइनस लगाया, a कितना हमारे पास 6 था, पुट द वैल्यू हियर, व्हाट वी गेट इट, वी गेट 7/6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जो कि है नेगेटिव साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो हमारा वेरीफाइड हो गया। हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा कितना हमारे पास 3/2 है, और बीटा कितना हमारा -1/3 है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ये है कि हमारे पास -1/2। ठीक है, -1/2 आ गया।
क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, सी अपॉन में ए निकालना है। सी कितना है हमारे पास, -3 है, -3 लिखा। ए कितना है, 6 है, पुट इट हियर। 1 अपॉन में 2 आ गया, -1 अपॉन 2। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज आल्सो इक्वल्स टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर है। तो दोनों पार्ट्स हमारे वेरीफाइड हो गए, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है सारे पार्ट्स जो है क्वेश्चंस के वो आप ट्राई करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये दोनों पार्ट समझ में आ गए क्वेश्चंस आपके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। एक पार्ट जो है आपको मैं और समझाता हूँ, पार्ट 4th पार्ट, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही करना है, ठीक है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, एक पार्ट और आपको समझाते हैं। पार्ट जो है 4th पार्ट हमारे पास देख रहे हैं। 4th पार्ट जो है 4u² देख रहे हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो इस टाइम पे क्या है, वो ही u है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं पॉलिनोमियल को, pu = हमारे पास देखिए 4u² प्लस में 8u। अब एक चीज नोटिस करो बच्चे, यहाँ पर ना कांस्टेंट टर्म इज नॉट मेंशन हियर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब वो 0 फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस में c है। व्हेन वी आर कंपेयरिंग बोथ द पॉलिनोमियल्स को अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलता है, हियर वी गेट, हमें क्या मिलेगा, here a is equals to 4, क्योंकि जो हमारे पास क्या है पर x² की जगह पे हमारे क्या है बेसिकली u² आ गया, ठीक है। और b हमारे कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ u है ना, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमारा u है, ठीक है। और c यहाँ पर है नहीं तो c हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सी बात है, जो हमारा pu है इसको हम लिखेंगे 4u² प्लस में 8u, ठीक है। अब देखिए इसमें देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे कॉमन लेके भी कर सकते हैं। देखिए क्या इसमें 4u है, 4u दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ पर बचेगा हमारे पास u प्लस में 2 बचेगा, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या आ गए इसके, दीज आर द 2 फैक्टर्स, ये आ गए फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। पता ना बच्चे आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकल सकते हैं, इसलिए इसकी फैक्टर्स के आगे ये आ गए। क्लियर है। अब हमें पता है जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4u जो है इक्वल्स टू हम 0 करें तो u की वैल्यू एक आ गई 0, दूसरी हमारी आ जाएगी u + 2 इक्वल्स टू 0 हम करेंगे, यहां से u की वैल्यू हमारी आ गई -2। तो हमारे पास क्या आ गए, जीरोस आ गए, दीज आर 2 जीरोस, ठीक है। तो ये गिवन पॉलिनोमियल की क्या होगी, जीरोस होगी। क्लियर है। तो यहां पर हम लिखते हैं अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड देन बीटा इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात, वेरी गुड। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इससे सिंपल सी बात है बच्चे। देखो क्या है ना, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएबल हमारा चेंज हो गया। वेरिएबल देखो कुछ भी हो सकता है, s भी दे रखा है आपके कुछ क्वेश्चंस में है ना, t भी दे रखा है, x भी हो सकता है, क्या पता एग्जाम में आपको y आ जाए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात वही है, जनरल फॉर्म बेसिकली इस तरीके से होगा, ठीक है। x² की जगह पे u² हो गया, बस सिंपल सी बात है ना। कोएफिशिएंट a की जगह पे बच्चे 4 ही रहे, वो ही रहेगा जो आपका कोएफिशिएंट होता है x² का ना। और यहाँ पर क्या हो गया, आपका ये होगा, c है नहीं, c इसलिए हमारे पास 0 टर्म हो गई, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई, वेरी गुड। उसके बाद आपको पता है फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स निकालने के हम क्या करें, कुछ भी देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वैसे यूज करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की जरूरत नहीं, कॉमन नहीं किया, आराम से इजीली हो गया। हमने जो कॉमन निकाला, हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 2 जीरोस हमने निकाल दिया यहाँ से, अल्फा और बीटा। क्लियर बात, समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्लियर बात है। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। देखो वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, देखो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, देखिए स्टेप जो है, अब जो क्वेश्चंस मैंने समझाया उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सम ऑफ जीरोस आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 0 और बीटा इज -2 इज इक्वल्स टू हमारे पास -2 आ गया सम ऑफ जीरोस। क्लियर है बात।
और हमें क्या करना है, चेक करना है माइनस बी अपॉन ए के बराबर है कि नहीं। माइनस बी, बी इज 8, ओके देन ए इज 4, दैट इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब ये होगा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ यू होगा यहाँ पर, है ना, एक्स नहीं कहेंगे, यहाँ पर होगा नीचे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चों? वेरी गुड। बस देखो बच्चे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल्स चेंज होके आपके आ सकते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था ना वेरिएबल्स के बारे में, आपको पता होगा, है ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। वेरिएबल्स आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्म वही रहेगी और जनरल फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा वेरीफाइड हो गया, सम ऑफ जीरोस वाला। क्लियर है? पक्का नोट कर लीजिए से। हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला पार्ट वेरीफाइड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेसिकली क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा मींस अल्फा कितना था हमारे पास, 0 था, एंड बीटा इज -2। जब हमने मल्टीप्लाई किया आंसर कितना है, 0 हो गया। और सी अपॉन में ए कितना आ रहा है, सी इज बेसिकली 0 एंड ए इज 4, तो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो गया हमारा सी अपॉन में ए, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। क्लियर है? देखा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है, बाकी जो है पार्ट 6 पार्ट्स है इसके, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और अगर कोई भी वीडियो में क्लैरिटी की प्रॉब्लम से या कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आए तो आप जरूर उसमें मेंशन कीजिए, ओके। ओके देन।